कैसे सास ने मेरी जिंदगी और शादी बर्बाद कर डाली। मैं हमेशा से एक आत्मनिर्भर मौज मस्ती पसंद व्यक्ति रही हूँ और मेरे पति भी ऐसे ही हैं। कॉलेज रोमांस से शुरू हुई हमारी प्यार की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए, जिनका हमने मिलकर सामना किया। मेरे पति मेहनत व दृढ़ निश्चय वाले शख्स हैं और मैं भी इसी तरह की महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व वाली हूँ। हम दोनों को लग्जरी और अपर हाई लाइफ स्टाइल पसंद है। इसे बनाए रखने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हमारे रिश्ते को जब 5 साल हुए, तब हमने शादी करने का फैसला लिया और एक दूसरे के परिवार से मिले। हमारे परिवार के बीच शुरू से ही अच्छा संबंध बना और हमारी शादी पक्की हो गई। मुझे पति की फैमिली का हिस्सा बनकर खुशी थी। मैं एक टिपिकल युवा, उत्साही और खुशनुमा दुल्हन थी, जो पार्टी के माहौल के मजे लेना जानती थी। मैं अपनी शादी के दौरान हर चीज़ में इतनी व्यस्त थी कि मैं कभी-कभी अपनी सास के चेहरे पर मुझे लेकर आने वाले नापसंदगी के भावों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे सकी। हालांकि मुझे बाद में समझ आया कि आखिर ये सब क्या था। मेरी सास संकीर्ण सोच की इंसान है। पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद को जिस तरह का दिखाया था, असल में उनका नेचर उससे बिल्कुल अलग है। वह हर चीज़ को लेकर कमेंट करती हैं। मैं और मेरे पति सेकंड और सास ससुर नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। हमारी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मेरी सास बार बार मेरे पति को अपने पास बुलाती थी, जिससे मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन इस सब से मेरे पति को कोई परेशानी नहीं थी। मेरी सास मुझे और मेरे पति को अकेले में समय नहीं बिताने देती। पति ने अपना पूरा खाली समय मेरी सास के पास बिताना शुरू कर दिया। मैं उनसे कई बार कहती भी थी कि वह मेरे साथ कुछ समय बिताए, लेकिन इस पर वह जवाब देते थे कि इतने साल से वह अपनी माँ पर ध्यान नहीं दे सके और इसीलिए अब उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं रह जाता था। मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ। हालांकि बाद में धीरे धीरे सास को लेकर सारी चीज़ें मुझे समझ आने लगी। उनके चेहरे पर अक्सर मुझे लेकर ऐसे भाव आते थे जो दिखते थे कि वह मुझे पसंद नहीं करती। मैं अगर कुछ बनाने का प्लान बनाती थी तो वो मेरी कुकिंग को लेकर ताने मारती थी। घर के कामों में मैं उनकी काफ़ी मदद करती थी। बावजूद इसके वह हमेशा इसकी शिकायत करती थी कि मैं कुछ नहीं करती। इसके कारण अपना पूरा खाली समय मैंने घर के काम में लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हालात नहीं बदले। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर वह मुझे टोकती और मैंने कुछ गलत ना भी किया हो तब भी वह मुझे ही जिम्मेदार ठहराती थी। एक दिन तो उन्होंने मेरे चेहरे पर मुझे सुनाया कि मैं बहू के रूप में किसी काम की नहीं हूँ और बस अपने ऑफिस के काम की परवाह करती हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने कभी मुझे पसंद किया ही नहीं। मैं हमेशा से अपनी प्राथमिकता को लेकर साफ थी। ऐसे में वह चाहे तो पहले ही इसे लेकर अपनी राय रख सकती थी। मैं एक पत्नी होने के साथ ही प्रोफेशनल पर्सन भी थी। मेरे पति को भी ये सारी चीज़ें पहले से मालूम थी, तो फिर वह क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अब वह पूरी तरह से बदले हुए इंसान लगते हैं। अपनी माँ के सामने उन्होंने मेरा कभी बचाव नहीं किया, जिससे मुझे उनसे दूरी महसूस होने लगी। इस कारण मेरी सास को और हिम्मत मिली। वह उनके ताने बढ़ते ही चले गए। धीरे धीरे वह मेरी आज़ादी मुझसे छीनने लगी। उन्होंने मेरे कपड़ों पर आपत्ति करना शुरू कर दी और मुझे घर में पहनने के लिए भारी साड़ियाँ दे दी। मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगी और इसका असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा। मेरी जिंदगी से खुशी पूरी तरह से चली गई। सबसे बुरा तो ये था कि मेरे पति ने इस पूरे दौरान मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया। जिस व्यक्ति को मैं जानती थी, वह उस समय मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और ज़िंदगी के इस सबसे ख़राब दौर ने मुझे खुद के लिए स्टैंड लेने को मजबूर कर दिया। किसी को जब इसमें रुचि ही नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने भी पति से अलग होने का फैसला ले लिया।
मेरे पति ने मेरी कभी नहीं सुनी और हमेशा अपनी माँ का साथ देते रहे। वह खुद कैसे थे उसे ही भूल गए। मैंने अब तलाक के लिए अर्जी दे दी है। मेरी सास ने मेरे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, मेरी जिंदगी और करियर बर्बाद कर दिया। और सबसे ज़्यादा दुख तो इसका है कि उन्होंने मुझसे उस शख्स को छीन लिया जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।